शुभेंदु अधिकारी के पिए की हत्या पर बीजेपी का बयान, घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है, ये बीजेपी द्वारा कहा गया। बंगाल में टारगेट किलिंग हो रही है, दोषियों पर सख्त एक्शन लेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। और इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा आपको बता दें, चंद्रनाथ हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, पुलिस को मौके से जिंदा कारतूस और खोखे बरामद हुए। घटनास्थल से पुलिस को हत्या के कई सबूत मिले हैं। आसपास जो सीसीटीवी इंस्टॉल थे उनकी जांच कर रही है पुलिस और हमलावरों की तलाश के लिए चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। तो ये एक बड़ी जानकारी से जुड़ी आपके साथ साझा करें, जहां पर चंद्रनाथ हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुशील जी, ये खुलासे अब लगातार होते रहेंगे क्योंकि अब सीसीटीवी की बात आई है, तो निश्चित तौर पर वो जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे। लेकिन बीजेपी का यह आरोप कि अब टारगेट किलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में हो रही है, यानी कि चुन चुनकर मारा जा रहा है। ऐसे में ये बहुत गंभीर स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की पश्चिम बंगाल में हो जाएगी अगर इस तरह की बात सामने आ रही है। और जाहिर है हर किसी के मन में डर कि अगला शिकार कौन हो सकता है। बिल्कुल मोनिका, टारगेट किलिंग हो रही है। जिस तरह शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में पिछले 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया था और इस बार भी 2026 में भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया है, तो ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो टीएमसी की निगाहों में इस वक्त शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल एकदम चुभ रहे हैं। तो ऐसे में टारगेट किलिंग हो सकती है, क्योंकि जो सिद्धनाथ गुप्ता जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा है कि हमने जो 2 सीसीटीवी कैमरे उनके कुछ फुटेज भी हमने खंगाले हैं और साथ में वहाँ से तमाम कारतूस मिले हैं, तमाम खोखे मिले हैं। और ये हम 2 एंगल पे जांच कर रहे हैं, राजनीतिक एंगल क्या हो सकता है, आपराधिक एंगल क्या हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक एंगल भी इसमें शामिल किया गया जांच में और आपराधिक एंगल भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग है, क्योंकि टारगेट्स करके मारा गया है, क्योंकि 3-4 दिन जब रेकी की गई है तब मारा गया है और बाकायदे इसमें पूरी प्लानिंग की गई है। तो ये बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, इन जो किलर्स हैं उनको पकड़ने की। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जिस तरह हत्याकांड जहाँ पर हुआ वहाँ तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, जिन लोगों ने इसको देखा हो। तो पुलिस लगातार वहाँ पर, खुद डीजीपी वहाँ मौके पर पहुंचे रात में और डीजीपी ने खुद वहाँ जाके ये प्रयास किया कि वहाँ के लोगों से क्या क्या हो सकता है, तमाम जो बातें हैं उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। तो ऐसे में टारगेट किलिंग जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं और कहीं ना कहीं ये एक शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाया गया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बड़े कद्दावर नेता हो चुके हैं। और क्योंकि जिस तरह ममता बनर्जी को 2-2 बार डिफीट करना, आज तक ममता बनर्जी को कोई भी चुनाव में इस तरह डिफीट नहीं कर पाया था, शुभेंदु अधिकारी ने वो कर दिखाया जिसकी लोग उम्मीद नहीं करते थे। तो हो सकता है जिस तरह बीजेपी साफ साफ आरोप लगा रही है कि ये हत्या जो टीएमसी के गुंडों ने की है, कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग हुई है, इसके पीछे बड़े हाथ हो सकते हैं। तो जांच पड़ताल के बाद ऐसे कौन कौन से बड़े लोग थे जिनके चेहरे बेनकाब होंगे, तो ये पूरी जो घटनाक्रम है उससे साफ जाहिर हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़े चेहरे, पूरा इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है ये भाड़े के हत्यारे हों, इनको भाड़ा पैसे देकर इनको हायर किया गया हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जो कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम से कहीं ना कहीं चंद्रनाथ विजय और शुभेंदु अधिकारी को कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए लगे हुए थे। तो ये लगातार जिस तरह का घटनाक्रम बनता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। साथ में बीजेपी की नाराजगी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि जो अमित शाह जो कि पटना में मौजूद थे, बाकायदे उन्होंने कल इस पर बात भी की डीजीपी से और साफ कहा इसमें कोई छोड़ा भी ना जाए। नई सरकार के बनने तक जो पुरानी सरकार है उनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को देखना, और अगर पुरानी सरकार के कार्यकाल के दौरान, कार्यकारी सरकार के कार्यकाल के दौरान इस तरह की वारदातें होती तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देखना, उनको तो ये अभी कार्यभार मिलना है। अमरदेव, ये जो पूरा इलाका है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, मध्यम ग्राम ये बताया जा रहा है, ये किस तरीके का एरिया है? क्या ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है? साथ साथ जो चश्मदीद वहां पर उस वक्त मौजूद रहे होंगे 8 बजे के आसपास जो वारदात हुई है जिसका जिक्र आप लोगों ने किया है, उस वक्त क्या कुछ लोगों ने बताया है? तो यहाँ रहता ही है, साथ में रिहायशी इलाका भी है और साथ और रही जो बात 8 बजे की, तो यहाँ पर जो है करीबन 10 से 11 बजे रात तक जो है यहाँ पर चहल पहल रहती है। तो इस तरह की घटना जो हुई है इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, अब लोगों को ये आशा है कि अब बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी तो यहाँ पर जो सुरक्षा का व्यवस्था भी काफी पुख्ता होगा और यहाँ पर जो है जिस तरीके से जो हिंसा और हत्याएं की जो घटना जो घटती थी पश्चिम बंगाल में, वो कहीं ना कहीं जो है कम होगी, चाहे वो समाप्त भी हो सकती है। तो ये लोगों के मन में था।
तो इस तरह का जो घटना घटा है, शुभेंदु अधिकारी इतने बड़े कदावर नेता के जो है पीए की हत्या जो हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो पुलिस को लेकर हो, चाहे वो बीजेपी को लेकर बहुत बड़ा चुनौती भी हम कह सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये हुई है, और फिलहाल जो है जिस तरीके से जो है अब तो बीजेपी की सरकार बनेगी, तो अब पूरी जो है कमान जो है वो बीजेपी के हाथ में होगी, और इस मामले की जांच का जो है वो भी जिम्मा भी जो है वो बीजेपी के सरकार की ही होगी, और वो अब तय कर पाएंगे कि इस मामले में वो किस हद तक वो जो है जांच करवा पाएंगे और अपराधियों तक पहुंच पाएंगे। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है इस पूरे हत्याकांड को लेकर? निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी अब बीजेपी सरकार की होगी अभी, लेकिन मौजूदा कार्यकाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी के ये हत्याकांड हुआ है, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। एक बार सुन लेते हैं। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा आप लोग के पास दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक उसका जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा, पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। शुभेंदु अधिकारी जी का जो आप सहायक है उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया है। तीन गोली मारा गया है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, बाइक से आके उनको गोली करके मार दिया गया है। ये ममता बनर्जी जी का खिला हुआ प्लान है, लग रहा है। चारों ओर हो रहा है। पानीहाटी में बम्बिंग किया गया है, यहाँ मध्यमग्राम में शुभेंदु अधिकारी जी का पीए को मार दिया गया है, बोशीरहाट में रोहित बोल के बीजेपी का एक लीडर को गोली मार दिया गया है, सोदपुर में बम्बिंग चल रहा है, 3-4 आदमी हम लोगों का जख्मी है, एक का हालत आशंकाजनक है, उसका कुछ भी हो सकता है। एक आदमी का पैर उड़ गया है, एक आदमी का पैर का आधा उड़ गया है पानीहाटी में। और चारों ओर से खबर, बोरानगर में एक आदमी को छुरी मार दिया गया है बीजेपी का एक लीडर को। अभी पूरा बंगाल में हमको लग रहा है ममता बनर्जी जी ये जो बोल रही है ना कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ये ममता बनर्जी का बहुत सोचा समझा प्लानिंग है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का ममता बनर्जी का कोई इरादा से वो ये कर रही है, करवा रही है। मैं गाड़ी, उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा, जहाँ मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में। मैं देख करके जब तक वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ लग गया तो ये तो भाग गया था। ये कितने लोग थे? एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ, वही उतर के गोली चला। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगा था, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।